जैसे ही वो आगे कुछ बोलने वाले थे, सैमसी वहाँ से उठकर चली जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी। दूसरी तरफ दुआन भी इन्हीं बातों से परेशान था, लेकिन उसे ये पता था कि सैमसी के पेरेंट उसकी गलत फिक्र नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। फिर सैमसी जब रात को दुआन को कॉल करती है और पूछती है कि तुम क्या बुरा फील कर रहे हो, मेरे पेरेंट्स की बात का बिल्कुल भी बुरा फील मत करना, वो जस्ट मेरे लिए थोड़ा परेशान है क्योंकि वो मुझे आज भी बच्चे समझते हैं। दुआन कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बस उन्होंने मुझे थोड़ा ओल्ड कहा था। जिस पर सैमसी कहते हैं कि मजाक करना बंद करो और तुम प्लीज़ मुझसे मिलने आ जाना। जिस पर दुआन कहता है कि नहीं, मुझे अर्जेंट कल वापस जाना होगा यही सिटी में। इस पर सैमसी अब फ़ोन काट के सोचने लग गई थी कि शायद अब दुआन मुझसे ब्रेकअप कर लेगा, वो नाराज़ हो गया है। फिर नेक्स्ट डे हम सैमसी को देखते हैं जो यही सिटी जाने के लिए पैकिंग कर रही थी। उसे ऐसा करते देख उसके पेरेंट्स पूछते हैं क्या तुम नाराज़ हो गई हो और तुम हमें छोड़कर जा रही हो। जिस पर सैमसी कहती है कि नहीं, मैं दुआन से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ, आपको दुआन पर ट्रस्ट नहीं है, मुझ पर तो ट्रस्ट करो। जिस पर सैमसी के डैड बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ देता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम सैमसी को यही सिटी में देखते हैं जहाँ पर वो उसी बात को याद कर रही थी कि जब वो पहले यही सिटी में आई थी दुआन से मिलने के लिए, तो वहाँ पर वो दुआन को देखते ही रोने लग गई थी और वो बोलती है कि आज मैं नहीं रोऊंगी। दुआन को वहाँ पर पाकर वो इमोशनल हो जाती है और दुआन को बताती है कि तुम्हें याद है जब तुम मुझसे यहाँ पर पहले मिलने आए थे, तब मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर मैं ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर से मिलने के लिए आई हूँ। दुआन कहता है हाँ मुझे याद है। तो सैमसी उसे बता देती है कि वो और कोई नहीं, तुम ही थे, मेरा तुम पर पहले से ही क्रश था। दुआन को ये सुनकर काफ़ी हैरानी होती है। फिर सैमसी अपनी विशेस दुआन को दिखाती है जो उसने स्कूल टाइम में लिखी थी। दुआन उसे पढ़कर काफ़ी हैरान होता है। सैमसी उसे बताती है कि मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करती थी, बट मैंने तुम्हें नहीं बताया। जैसे ही दुआन उस विश को पढ़ता है, उसमें लिखा हुआ था कि मैं फ्यूचर में इतना पैसा कमाऊंगी कि मैं दुआन के डैड की हेल्प करूंगी। और उसने दूसरी विश खोली थी तो पता लगा था कि मैं यही सिटी में एडमिशन लेके रहूंगी ताकि मैं दुआन से मिल सकूँ और उसके साथ हमेशा रह सकूँ। अब ये सब जानकर दुआन तो अपनी आंसुओं पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था और सैमसी को हक कर लेता है। सैमसी कहते तुम रोई क्यों जा रहे हो। दुआन फिर वहाँ पर मजाक करने लग गया था कि ये स्टार मुझसे वापस फोल्ड ही नहीं हो रहे हैं। सैमसी उन स्टार्स को फोल्ड करती है और रोने लग जाती है। दुआन अब कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और हमेशा हम साथ रहेंगे, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से फिर से बात करूँगा। जिस पर सैमसी कहते हैं कि मुझे लगा था। दुआन पूछता है तुम्हें क्या लगा था। सैमसी बोलते हैं कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगे। दुआन बोलता है कि दोबारा कभी ये सब मत सोचना, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूँगा, अगर वो नहीं मानेंगे ना मैं उनके सामने से तुम्हें ले जा लूँगा। सैमसी खुश हो गई थी और दुआन कहता है तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी ग्रेजुएशन पर ध्यान दो। फिर नेक्स्ट सीन में हम दुआन को अपने रूम पर देखते हैं जहाँ पर वो ये सब बातें सोच रहा था कि शुरू से सैमसी उसे ही पसंद करती थी, जो भी वो बात करती थी वो दुआन के लिए ही होती थी। उसे वहाँ पर रियलाइज़ होता है कि उसने सैमसी को काफ़ी हर्ट किया है, उसने काफ़ी लेट उससे आई लव यू कहा। जिस पर सैमसी वहाँ पर आती है और पूछती है कि तुम ऐसे क्यों बैठे हो। दुआन उससे माफ़ी मांगता है और आई लव यू भी कहता है। सैमसी उसकी ऐसी बातें सुनकर इमोशनल हो गई थी और कहती है तुमने मुझे कभी हर्ट नहीं किया। वो उसे किस भी करती है। फिर नेक्स्ट दिन हम सैमसी को उसके रूम पर देखते हैं जहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड से पता लगता है कि उसका कॉम्पिटिशन अब पास आ रहा है। सैमसी कहते हैं कि मैंने थीम भी डिसाइड कर लिया, लेकिन वो उन्हें नहीं बताती। फिर नेक्स्ट डे हम दुआन को उसकी कंपनी में देखते हैं जहाँ पर वो शियोन से बात कर रहा था कि उसे रिज़ाइन चाहिए। शियोन काफ़ी हैरान होती है और पूछते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या ये सैमसी के लिए है। दुआन कहता है कि मैं उसके पेरेंट्स से मिला था, वो उसे लेकर काफ़ी टेंशन में है क्योंकि मैं भी सेटल नहीं हुआ हूँ, इसलिए मैं वापस नोर्बू सिटी में जाकर बिजनेस करना चाहता हूँ और वहीं पर सेटल होना चाहता हूँ। जिस पर अब वो मान जाती है और कहती है कि बिज़नेस स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है। वो उसे टिप्स देने लग गई थी। दुआन उसे थैंक्स करता है। दुआन जैसे ही वहाँ से जाने लगता है उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो हॉस्पिटल पहुँचता है, डॉक्टर से उसे पता लगता है उसके डैड की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है, उनके पास काफ़ी कम टाइम बचा है। तो दुआन अपने पापा के पास जाकर बैठता है और उन्हें बोलता है कि काश आपने उस दिन जंप करने का फैसला नहीं लिया होता। उस दिन एक्सीडेंट करने के बाद अगर आप उस इंसान की हेल्प कर देते तो आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ता। आप ही के कारण मॉम की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उन्होंने कर्जे के परेशानी से अपने कैंसर का ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया और जब उनका कैंसर 3rd स्टेज पर पहुंच गया उनकी मौत हो गई। आप ही के कारण ये सब हुआ है, लेकिन मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि आप ही की ड्रिंक करने की आदत से मैं आज अपने आप को ड्रिंक करने से रोक पाता हूँ और मैं आज रिस्पॉन्सिबल मैन हूँ और मैं अपने प्यार को भी आगे खुश रखूँगा। मैं बस आपसे एक चीज़ मांगता हूँ, जब आप मॉम के पास पहुँचोगे ना उनसे एक बार माफ़ी ज़रूर मांग लेना। इसी बीच हम देखते हैं उसके फादर की उंगली हिलने लग गई थी, लेकिन उसके बाद वो नहीं हिलती क्योंकि उसके फादर भी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। वहाँ से नॉर्मली वो सैमसी के पास आता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि ये सब तो होना ही था, इसमें बुरा मानने वाली क्या ही बात थी। लेकिन सैमसी समझ जाता है कि वो अंदर से टूटा हुआ है। वो उसे जैसे ही हक करती है दुआन अपना आपा खो देता है और वहीं पर जोर जोर से रोने लग जाता है और सच में ही ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था।
सैमसी उसे वहाँ पर चुप कराने की कोशिश कर रही थी और कहती है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। दुआन कहता है कि मैं इतना ओल्ड हो गया हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सैमसी और दुआन साइकिलिंग कर रहे थे और दुआन सोच रहा था कि एक टाइम था जब ये मेरी साइकिल के पीछे बैठा करती थी, लेकिन आज ये इतनी बड़ी हो गई है कि इसने बुरे टाइम में मेरा साथ दिया है। साइकिलिंग करते करते हुए एक अच्छे से प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर दुआन सैमसी को बताता है कि उसने रिज़ाइन दे दिया है। सैमसी को सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अपने होम टाउन को छोड़ने का प्लान कर रहा है। तो दुआन कहता है कि मुझे प्लानिंग तो करनी ही होगी हमारे फ्यूचर के लिए और तुम अपने ऊपर इसका ब्लेम मत लो। हमें फ्यूचर में खुश रहना है और साथ में रहना है, इसलिए मुझे नोरबू सिटी जाकर सेटल तो होना ही होगा। जिस पर सैमसी कहती है तुमने तो बड़ी आगे की सोच ली है और वो उसे वहाँ पर हक कर लेती है। फिर वो दिन आ जाता है जब दुआन को नोरबू सिटी जाना था और वहीं पर वो सेटल होने वाला था। सैमसी को बुरा लगता है कि अब हम काफ़ी कम मिला करेंगे। तो दुआन उसके पीछे जाकर हक करता है और कहता है कि मैं भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, बट मैं तुम्हें हर वक्त वीडियो कॉल और मिलने के लिए बुलाता रहूँगा। सैमसी बोलती है कि ठीक है। वो उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए गई हुई थी, लेकिन उसका वहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं था। दुआन कहता है कि मैंने टैक्सी को बुला लिया है, तुम वहाँ से चले जाओ, मेरी बोर्डिंग का टाइम हो गया है। सैमसी कहती है कि नहीं, मैं जब तक तुम यहाँ से चले नहीं जाते मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगी। दुआन कहता है कि ठीक है, वो उसे हक भी कर लेता है। उसका भी वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि सैमसी ऐसा रिएक्ट कर रही थी, लेकिन फिर फाइनली दुआन को वहाँ से जाना पड़ता है और सैमसी भी वापस आ गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम सैमसी को लुशिन के साथ देखते हैं जो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम दुआन को देखते हैं जो अपनी कंपनी की लोकेशन को चेक कर रहा था। उसे वहाँ पर फाइनली एक लोकेशन पसंद आ जाती है और उसने लोगों के इंटरव्यू लेना भी स्टार्ट कर दिया था ताकि वो अपनी टीम बिल्ड कर सके। वापस हम सैमसी को देखते हैं जहाँ पर सैमसी और लुशिन ने अपना प्रोजेक्ट एक साथ ही सबमिट कर दिया था। फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि यान ने अब अपने एक बार खोल लिया था और उसका वो ऑनर था। वहीं पर दुआन और बाकी सारे फ्रेंड्स भी पहुँचते हैं। वहाँ पर यान दुआन से पूछ रहा था कि तुम मेरी बहन को लेकर बात करने के लिए घर पर कब आ रहे हो। दुआन बोलता है कि जब तुम्हारे पेरेंट्स फ्री होंगे मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दुआन अब यान के घर पर पहुँच गया था। जहाँ पर यान गेट खोलता है तो देखता है कि दुआन अपने साथ काफ़ी सारे गिफ्ट्स और खाने की चीज़ें लाया हुआ है। फिर वो खाना खाने बैठे होते हैं जहाँ पर दुआन काफ़ी नर्वस हो रहा था। तभी सैमसी के डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हारा स्टूडियो कैसे चल रहा है। तो दुआन बताता है कि अभी स्टार्टिंग है लेकिन काम काफ़ी अच्छे से चल रहा है और टीम भी बिल्ड हो गई है। ये सुनकर सैमसी के डैड को काफ़ी अच्छा लगता है और दुआन उसके पेरेंट्स से सैमसी और अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछने लग जाता है, जिस पर अब उन्हें कोई भी एतराज़ नहीं था। ये सुनकर दुआन को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर जब दुआन बाहर जा रहा था तो यान भी उसी के साथ था। वो कचरा ले जाकर बाहर ले जा रहे थे जहाँ पर दुआन अब यान को सिंसियरली थैंक्स बोलता है। तो यान कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें टाइम आने पर पता लग जाएगा कि तुम किस मॉन्स्टर के साथ रह रहे हो। वहाँ पर वो दोनों हंसने लग गए थे। अब दुआन काफ़ी एक्साइटेड था सैमसी को ये बात बताने के लिए। वो उसे वीडियो कॉलिंग करता है जहाँ पर सैमसी उससे पूछते हैं कि तुम तो काफ़ी खुश लग रहे हो, क्या बात है। तो दुआन सैमसी को बता देता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए गया था, वो हमारे रिलेशनशिप के लिए मान गए हैं। जिस पर सैमसी काफ़ी खुश हो जाती है और वो दुआन को कहते हैं कि मेरे पास भी एक गुड न्यूज़ है। जिस डिज़ाइन कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया था उसमें मेरा अवार्ड है, मैं उसमें फर्स्ट आ गई हूँ। जिस पर दुआन काफ़ी खुश होता है। फिर सैमसी दुआन को बोलती है कि तुम वहाँ पर ज़रूर आना, लेकिन दुआन मना करता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। सैमसी फिर बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर मिलेंगे। फिर आ जाता है वो अवार्ड वाला दिन जहाँ पर हम देखते हैं कि सैमसी काफ़ी ज़्यादा सैड भी थी और एक्साइटेड भी थी अपने अवार्ड के लिए। वहीं पर लुशिन बैठी हुई थी जो उससे पूछ रही थी कि क्या दुआन यहाँ पर नहीं आएगा, जिस पर सैमसी कहती है कि नहीं। इतने में दुआन पीछे से आ जाता है जिसे देखकर सैमसी तो हैरान हो जाती है और कहते तुम तो मना कर रहे थे। तो दुआन कहता है मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। उनकी ऐसी बातें सुनकर लुशिन ऑकवर्ड फील कर रही थी, इसलिए वो दोनों उठकर पीछे चले जाते हैं जहाँ पर दुआन कहता है कि मेरी टाइट थोड़ा टाइट हो गई है। सैमसी जैसे ही उसे ठीक करने लगती है दुआन उसे किस कर लेता है। सैमसी बोलते तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो, देख तो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। दुआन कहता है कि तुम ही ट्रिक्स का यूज़ करके मुझे किस कर रही हो। सैमसी फिर वहाँ पर क्यूट से स्माइल करती है कि अच्छा मैं कर रही हूँ। अब पता लगता है कि दुआन वहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट आया हुआ था। अब अवार्ड फंक्शन शुरू होता है जहाँ पर दुआन देखता है कि सैमसी को फ़ोटोज़ क्लिक करने में परेशानी हो रही है। तो वहाँ पर वो माइक में अनाउंस करता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को फ़ोटोज़ खींचने में परेशानी हो रही है, जिस पर कैमरामैन हंसने लग जाते हैं और वहाँ पर हुटिंग होती है। सैमसी वहाँ पर शर्मा गई थी। अब जैसे ही वहाँ पर सैमसी की डिज़ाइन प्रेजेंटेशन होती है तो दुआन चेक करता है कि उसमें तो सैमसी ने उसके और अपने मोमेंट्स को कैप्चर करके उसमें एक ड्राइंग्स करी हुई थी। इसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अवार्ड देने के बाद वो वहाँ पर एक क्यूट सी फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि अब सैमसी और उसके दोस्तों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। वहाँ पर हम दुआन को भी देखते हैं जो उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। वहाँ पर काफ़ी इन्जॉय करते हैं। फिर काफ़ी इन्जॉय करने के बाद वो बीच के किनारे पर लेट गए थे और सोच रहे थे क्या हम अब दोबारा मिलेंगे या भी नहीं। वहीं पर निंगवे थोड़ा सैड हो जाती है। फिर निंगवे का बॉयफ्रेंड
सैमसी को इशारा करता है क्योंकि आज वो उसे प्रपोज करने वाला था। तो सैमसी निंगवे को बोलती है कि तुम्हारा मेकअप ख़राब हो गया, जाकर इसे सही कर लो। जैसे ही निंगवे वहाँ से जाती है वो निंगवे के लिए वहाँ पर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि निंगवे का बॉयफ्रेंड उसे वहाँ पर अच्छे से प्रपोज कर सके। जैसे ही निंगवे वहाँ पर आती है तो सैमसी निंगवे की आंखें बंद करके उसे उस हार्ट के बीच में खड़ा कर देती है। जैसे ही वो उसकी आंखों से हाथ हटाती है निंगवे भागकर हार्ट के बाहर चली जाती है। सैमसी को समझ नहीं आती हो क्या रहा है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है दुआन एक बुके के साथ खड़ा हुआ था। वहीं पर सैमसी की पूरी फैमिली भी पहुंच गई थी, जिसे देखकर सैमसी हैरान और सरप्राइज दोनों ही थी। फिर दुआन सैमसी से कहता है कि तुम्हारे आने से पहले मैं काफ़ी अकेला था, लेकिन जब तुम मेरी लाइफ में आई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी प्यार करने वाला कोई है और आज मैं अपने आप को काफ़ी लकी मानता हूँ। फिर वो नीज़ पर आकर सैमसी को प्रपोज कर लेता है। सैमसी उसे देखकर काफ़ी इमोशनल हो गई थी और वहाँ पर सभी उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे थे। सैमसी उसके फ्लावर्स को एक्सेप्ट कर लेती है और अपना हाथ भी आगे बढ़ा लेती है। फिर दुआन उसे रिंग पहनाता है और उसे हक कर लेता है। फिर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग उन्हें किस करने के लिए कह रहे थे, तो सैमसी और दुआन वहाँ पर किस भी करते हैं। अब एंड में हम उन्हें बीच के किनारे हुए टहलता हुआ देखते हैं, जहाँ पर दुआन सैमसी को कहता है कि मेरे पास एक सीक्रेट है तुम्हें बताने के लिए। सैमसी बोलती है कि वो क्या है। दुआन बोलता है कि तुम ही नहीं थी जो मुझे पसंद करती थी, मैं भी तुम्हें शुरू से ही पसंद करता था। सैमसी हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम तो काफ़ी छुपे रुस्तम निकले। और इसी के साथ ये हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और रोमांटिक ड्रामास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।